ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सबको उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर से हंसे। सपत्नीक ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को साथ आया हुआ देखकर महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप करके हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं और महर्षियों, आप लोग आज निर्भय होकर अपने आने का ठीक ठाक कारण बतलाइए। आप लोगों की स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? कौन सा कार्य आ पड़ा है? वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर सभी लोकों का पितामह में ब्रह्मा भगवान विष्णु की आज्ञा से कहने लगा, हे देवादिदेव महादेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और मुनियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषभध्वज के विशेष रूप से आपके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रायोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे द्वारा मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के द्वारा और कुछ आपके द्वारा वध होंगे। हे महाप्रभो, कुछ आपके वीर्य से उत्पन्न पुत्र द्वारा मारे जाएंगे और कुछ असुर आपकी माया के वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। आप द्वारा द्वेष रहित योग युक्त एवं सर्वदा दयालु है, इसलिए हो सकता है कि आप असुरों का वध न करें। हे ईश, जब ये आराधना करके वर प्राप्त कर लेंगे तब सृष्टि की स्थिति किस प्रकार रहेगी? ये वृषभध्वज उचित यही है कि आप इस सृष्टि की स्थिति के लिए सदैव असुरों का वध करते रहें। यदि सृष्टि का पालन तथा संहार कर्म न करने हो, तब हमारा तथा माया का भिन्न भिन्न शरीर धारण करना सार्थक नहीं रहेगा। वास्तव में हम तीनों एक ही स्वरूप वाले हैं, किंतु कार्य में भेद से भिन्न भिन्न शरीर धारण करके स्थित है। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा महेश्वर एक होते हुए भी अपनी माया के कारण ही तीनों रूप से विभक्त हैं। वे प्रभु अपनी लीला से स्वतंत्र है। श्री हरि उनके वाम मांग से उत्पन्न हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ हूँ और आप उन सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हैं, अतः आप ही शिव जी के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभो, इस प्रकार भिन्न रूप वाले हम तीनों रूपों में प्रकट हैं और जो उन शिव के पुत्र ही हैं। हे सनातन, इस यथार्थ तत्व को आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभो, मैं और भगवान विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन का कार्य कर रहे हैं तथा कारणवश सतपत्नी भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्वहित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए एक परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक बात और सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है, जिसे पूर्व काल में आपने ही शिव स्वरूप से हमारे सामने कहा था। हे ब्राह्मण, मेरा एक ऐसा उत्तम रूप आपके अंग से प्रकट होगा जो लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगा।
आप ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होंगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले होंगे तथा मैं सगुण रुद्र रूप लेकर संहार करने वाला होऊंगा। मैं एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक का उत्तम कार्य करूंगा। आप अपने द्वारा कहे गए वचन को याद करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। हे स्वामिन, आपका आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप लोकहित के कार्य में तत्पर एक कामिनी को स्वीकार करें। हे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की ओर सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी सहचरी कांता को ग्रहण करें। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, आप दोनों मुझे सदा से ही अत्यंत प्रिय हैं। आप दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आप लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ और त्रिलोकी के स्वामी हैं। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले आप दोनों का वचन अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु हे सूर्य श्रेष्ठगण, सदा तपस्या में संघन रहकर संसार के विरत रहने वाले और योगी के रूप में प्रसिद्ध मेरे विवाह करना उचित नहीं है। जो निर्वृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला निरंजन अवधूत देह वाला ज्ञानी आत्मदर्शी कामना से शून्य विकार रहित अभोगी सदा पवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन है? इस समय मुझे बतलाइए। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि उसमें मेरी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण लौकिक स्वार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। अतपि अपने जगत के हित के लिए हितकर जो कुछ कहा है उसे मैं करूँगा। आपके वचन को मैं गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। हे हरे, हे ब्राह्मण, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जिस शर्त के साथ करूँगा उसे सुनिए। मेरा वचन सर्वदा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विवाह पूर्वक ग्रहण करने में असमर्थ हो, उस योगिनी तथा काम रूपिणी स्त्री को मेरी पत्नी बनाने के लिए बताए। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं काम सक्त हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में रहना होगा। वेदवेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिष स्वरूप सनातन शिव तत्व का मैं सदा चिंतन करता हूँ।